हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग। इस समय आप लोग मेरी बेटी के शॉर्ट्स देख रहे होंगे चैनल पे। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को बताइएगा जरूर मुझे। हाँ, कुछ लोगों के जिसे बोलते हैं लाइक्स आ रहे हैं, उससे मुझे पता लग रहा है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो उसे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आपका वीडियोस है उनका सिलसिला बस स्टार्ट हो गया है और इन पे रेगुलरली वीडियोस आएंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का आंसर दूंगी जो कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। चूंकि भाई की शादी की वजह से मैं बहुत बिजी थी, इस वजह से वहां पर नेटवर्क भी नहीं होने की वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि सबसे पहले जब मैं वीडियोज बनाना स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के वीडियो का आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगी जो कि आप लोगों ने पूछा है। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी कमेंट आप लोगों का इग्नोर नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, चूंकि मैं आपको एक फैमिली कहती हूँ, तो एज अ फैमिली मेंबर मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाऊं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। क्योंकि अपने मोबाइल से तो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख ही रहे हो, तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर, ये मेरी मम्मा का फोन है उस पर मैंने भेज दिया। देखिए ये सारे जो कमेंट हैं ये आप ही लोगों के हैं, आप लोग देख सकते हो, विथ नेम आपको दिखाई दे रहे होंगे। और भी हैं, ठीक है, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं सब हैं। तो इनमें से जो मैं आंसर कर पाऊंगी वो इस वीडियो में करूंगी। उसके बाद फिर इस तरह से आपको एक दो वीडियोस और मिलेंगे जिनमें आपको पूरा आपका आंसर मिल जाएगा। और हाँ, जिसका क्वेश्चन मैं कवर कर रही हूँ उसको डेफिनेटली मैं थंबनेल पे डाल दूंगी स्क्रीनशॉट। आपके लिए इजी हो जाएगा कि हाँ इस वीडियो में मेरा आंसर है। तो चलिए बिना देर के हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रोहित साहू जी का है। 10 आवर अगो आया हुआ है, यानी कि 10 घंटे पहले का ये क्वेश्चन है या कमेंट है, देखते हैं क्या है। इन्होंने मेरे जो प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ का वीडियो मैंने डाला था इसी पे इन्होंने ये कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैं रोहित साहू, फिर ये कहाँ से है ये लिख रहे हैं। मेरी पत्नी का तीसरा महीना चल रहा है। जैसा आपने बताया था फीलिंग के बारे में, जब मैंने अपने बच्चे की धड़कन सुना तो खुशी से रो पड़ा, क्योंकि ये खुशी हमारी शादी के 7वें साल आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच रोहित जी। आपका कमेंट पढ़ के आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितनी खुशी है, कितनी स्माइल है, ये जान करके आपने अपने बेबी की जो हार्ट बीट है उसको सुनी है। मतलब सच में ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है अपने बच्चे की धड़कन सुनना पहली बार। बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसे समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है इसको अपनी बेबी के टाइम में। दूसरे कमेंट पे चलते हैं। दूसरा कमेंट है माहे मुगल का, देख लीजिए आप, 1 डे अगो है ये, बाकी तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये कह रहे हैं, दुआ करे इस मंथ मुझे प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो ये देखिए, आप लोगों के ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि मेरे लिए प्रे करें कि मेरी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, या फिर आप ये कहते हो कि मेरे लिए प्रे करिए कि मुझे प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो सच में मैं दिल से, बिल्कुल अपने हार्ट से आप सभी लोगों के, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं और जो भी लोग संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं और उन्हें किसी भी कारणवश नहीं हो पा रही है, तो मैं ऊपर वाले से ये दिल से प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को वो खुशियां मिले, आपके भी घर में वो खुशियां आए, आपको भी संतान की प्राप्ति हो, और जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं वो एक सक्सेसफुली अपने, जिसे बोलते हैं कि एक तरह से कह लीजिए मंजिल पर पहुंच सकें, यानी कि बेबी को, एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सके। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव कर लेना, प्रेगनेंसी हो जाना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं होती। इससे भी बड़ा होता है कि जब हम बच्चे को सक्सेसफुली डिलीवर कर पाते हैं, वो बेबी हेल्दी होता है। क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी हो तो जाती है लेकिन आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं और वैसे भी आपने देखा होगा कि मिसकैरेज हो जाता है बार बार। तो इसीलिए मैं सभी के लिए प्रे कर रही हूँ माय डियर, बहुत जल्दी ईश्वर करे कि आपके घर भी खुशियां आए। चलते हैं अगला और देखते हैं। इशरत निशा जी का है। इन्होंने लिखा है, मैम मुझे 7 वीक की प्रेगनेंसी है, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहे हैं, सारे मेडिसिन प्रिकॉशन सब टाइम पे ले रही हूँ, फिर भी ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, डरने की बात है या नहीं। 7 वीक की प्रेगनेंसी है तो निशा जी, एक्चुअली मैं अगर आपसे ये बात कहूं तो थोड़ा सा हाँ डरने की बात मैं ये बोल सकती हूँ, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं है कि आपने घबरा जाना है और डर जाना है कि नहीं मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
आपने अभी हाल ही में देखा होगा एक सेलिब्रिटी भी सामने आई है ऐसी, जिन्होंने 2 बेबीज को जन्म दिया है और उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम रही है कि उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रही है, लेकिन फिर भी उनको मेडिसिन से हार्मोनल सपोर्ट दिया गया है और उन्होंने एक हेल्दी डॉटर को जन्म दिया है। तो आप भी बिल्कुल मत घबराइए, और जो लोग भी ऐसे हैं जिनको ब्राउन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये परेशान मत होइए, लेकिन हाँ ये आप जान लीजिए कि अगर आप कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, किसी डॉक्टर के टच में नहीं है और आपको लग रहा है कि ऐसे ही प्रेगनेंसी पूरी चली जाएगी, तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज ऐसा मत करिए, जरूर डॉक्टर को दिखाइए। मैंने पढ़ा आपका मैसेज, आप बोल रही हैं कि सारे मेडिकेशन और सारे प्रिकॉशंस आप ले रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए और उनसे कहिए कि मतलब कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स पहले टेस्ट नहीं कराते हैं, मेडिसिन दे देते हैं सिम्टम्स जान करके उन्हें जो लगता है। तो आप अपने डॉक्टर से कहिए कि पहले वो आपका टेस्ट कराएं, जानने की कोशिश करें कि ये ब्राउन डिस्चार्ज हो क्यों रहा है। कई बार ये गांठ होती है उसकी वजह से भी हो जाता है, बेबी होता है साथ ही यूट्रस में गांठ भी होती है उसकी वजह से भी होता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से, जो कि मैं ऑलरेडी डील कर चुकी हूं। मैंने एक वीडियो डाला है कि ब्राउन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में किस किस रीजन की वजह से होते हैं, क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे पूरा डिटेल कवर करूंगी तब तो फिर और सभी का आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चूंकि मैं इस टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ, इसीलिए इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर इतना ही बताऊंगी निशा जी कि आप इसको नॉर्मल बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है ना, वो किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकता है, वो बॉडी में हो रही किसी ना किसी प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर अगर आपको हार्मोनल सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो आपको दे देंगे, या फिर कई बार क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, या किसी किसी की पहले से ही मतलब बच्चेदानी बाहर आ रही होती है, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम कई बार देखने के लिए मिलती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको डील किया जा सकता है समय रहते। अगर एक डॉक्टर के पास से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं आप वहीं पे स्टिक रहिए, आप किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ब्राउन डिस्चार्ज है आपका, ये बंद होना चाहिए। और जब तक आपके ब्राउन डिस्चार्ज आ रहे हैं, एज अ टिप मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम इस समय तो आप कोई भी जिसे बोलते हैं हैवी वर्क मत कीजिए, और इन जनरल बहुत ज्यादा लंबे समय तक घर का जो नॉर्मल रूटीन काम होता है वो भी मत कीजिए। मतलब ये कि खाना अगर आप बना रही हैं, अगर आपको खाना बनाना ही है, कोई हेल्पर नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो एक बार में खड़े होकर पूरा खाना बनाने की बजाय आप थोड़ा सा गैप दे देकर बनाएं। जैसे कि आपने सब्जी बैठ के काट ली, उसके बाद सब्जी बनाकर आई आप, तो थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जाइए किचन में कुछ और करने के लिए। लॉन्ग टाइम तक खड़े मत रहिए, लॉन्ग टाइम तक अपनी बॉडी को और ज्यादा टॉर्चर मत कीजिए, अदरवाइज इसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ब्राउन डिस्चार्ज से पूरा ब्लीडिंग में भी चेंज हो सकती है और मिसकैरेज हो सकता है। तो प्लीज इसको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनको दिखाइए और इसका सॉल्यूशन लीजिए। आई होप आपको मैं सेटिस्फाई कर पाई होंगी, आपको मैं आंसर दे पाई होंगी। अब यहाँ से मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ सिवाय आपको सजेशन देने के, सिवाय आपको गाइड करने के। आई होप आप मेरी बातों को समझ रही होंगी, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगी निशा जी कि इसको नॉर्मल समझकर मत बैठिए, नॉर्मल मत लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी और डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट कराइए, ये मत सोचकर बैठ जाइए कि ये नॉर्मल है। और घबराइए भी मत बहुत ज्यादा कि ब्राउन डिस्चार्ज दिख गया है इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी आगे नहीं जाएगी। डेफिनेटली जाती है, 9 महीने तक जाती है और एक हेल्दी बेबी को लोग जन्म भी देते हैं, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि एक सेल्फ जिसे बोलते हैं सेफ मेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट जो है वो प्रिया पटेल जी का कमेंट है। एक दिन पहले का ही है इनका। ये भी बोल रही हैं, थैंक यू मैम, नाइस इन्फॉर्मेशन। इनका जो कमेंट है वो भी मेरी प्रेगनेंसी के सेकंड जो वीडियो है उसी पर है, तो थैंक यू सो वेरी मच आपको भी प्रिया जी कि आप मेरे वीडियोस को देख रही हैं, पसंद कर रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि और भी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, पूरी सीरीज पड़ी हुई है, 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक की सीरीज पड़ी हुई है कि उसमें बेबी कितना बड़ा होता है, कब कितने केजी का होता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो क्या करना है, सिजेरियन चाहिए तो क्या करना है, नॉर्मल अच्छा है कि सिजेरियन अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। प्रेगनेंसी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कि ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनको कितनी मात्रा में लेना सेफ है, क्या स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से भी ले सकते हैं, सब कुछ मैंने कवर किया है, आप उसको देख सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपका भी कि आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रही हैं। आगे देखते हैं। रीना जी का कमेंट है, ये 5 डे अगो का है।
ये बोल रही हैं मैंने भी 3 साल बाद कंसीव किया है, सभी मेरे लिए दुआ करें प्लीज, सेकंड मंथ है। ओके रीना जी, ईश्वर करे आप भी एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत प्यारे से हेल्दी बेबी को जन्म दे। मेरी विशेष आपके साथ है। बस अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इस समय आप जितना सेल्फिश बन सकती हैं बन जाइए। मैं यही कहती हूँ कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर लाइफ में वो कभी भी सेल्फिश नहीं रही है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाली रही है, तब भी ये ऐसा एक टाइम पीरियड है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में इस समय सोचना है। बहुत ज्यादा सेल्फिश बन जाना है। जब आप अपने बारे में सोचोगे, आप हेल्दी रहोगे, तभी आप अपनी फैमिली के और मेंबर्स की और जो आपके बच्चे हैं उनकी केयर कर पाओगे। अदरवाइज आप ही वीक होकर बैठ जाओगे तो जो बच्चा पेट में है वो भी कमजोर होगा, आपके साथ भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी और फैमिली के और लोग भी तो सफर करेंगे ही करेंगे। इसीलिए इस समय सेल्फिश होकर अपनी केयर करने का बहुत ज्यादा समय है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों की लिए मेरी तरफ से विशेष है। आगे देखते हैं। उसके बाद है इंदू जी का है। आगे आपका नाम स्क्रीनशॉट लेते समय ये एक्चुअली पिक्चर बहुत क्लियर नहीं आई है, आप देख सकते हैं। इस वजह से आगे का जो नेम है वो बहुत अच्छे से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, वहां कमेंट में तो दिख ही जाएगा। तो ये फर्स्ट नेम इनका समझ में आ रहा है, इंदू जी का। ये 1 डे अगो का ही है। इन्होंने लिखा है मैम कुछ उपाय बताएं प्लीज। किस चीज की रिकॉर्डिंग? अच्छा, इनका एक और कमेंट है। इन्होंने लिखा है मैम सेकेंड मंथ में ही खराब हो गया है, इसलिए इसके लिए क्या प्रॉब्लम हुआ? अच्छा, मुझे लगता है इनका बेबी था, ये प्रेग्नेंट थी और सेकेंड महीने में इनका मिसकैरेज हो गया है। तो माय डियर, यहां पर बैठे बैठे मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जो मिसकैरेजेस, अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं, उनमें जो मैक्सिमम चीजें देखी जाती है, मैक्सिमम केसेस देखे जाते हैं, वो ये होता है कि बेबी में ही कोई डिफेक्ट होता है, बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो उसको मदर नेचर अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, क्योंकि आगे आने के बाद वो बेबी और ज्यादा सफर करने वाला है। तो अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। अपने दिमाग पे ये मत आने दीजिए कि ये पहली बार मेरे साथ हुआ है तो आगे जब भी मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मेरे साथ ये होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि जो लोगों का पहली बार मिसकैरेज हो जाता है, उनका सेकेंड बार नॉर्मली बेबी हो जाता है। कोई मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से पूरा 9 मंथ तक हेल्दी बेबी होता है 9 मंथ के बाद। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। रीजन जो है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे रीजन जानना है, तो वो रीजन आपको डॉक्टर ही बता पाएगी, अगर उस समय आपने टेस्ट करवाए होंगे तो देख करके कि क्या बेबी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार जब बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ होता है तो मिसकैरेज हो जाता है, या फिर डॉक्टर ही बोल देते हैं मिसकैरेज करवाने के लिए। कई बार क्या होता है कि 2 महीने तो बीत जाते हैं लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं आई हुई होती है। अब जब बच्चे की धड़कन ही नहीं आई है तो बच्चे का आगे सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। इसीलिए वो भी मिसकैरेज हो जाता है या फिर मिसकैरेज करवा दिया जाता है। कहते हैं डॉक्टर मिसकैरेज करने के लिए, बेबी को हटाने के लिए। तो ये सारे जो केसेस हैं वो बनते हैं। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा जिनके कि आप टच में थी। अगर आप किसी के टच में नहीं थी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं, तो फिर इसका आंसर मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि इसका रीजन तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या फिर और जो टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट होती हैं, उन्हीं से पता चलता है। और अदरवाइज ये सब आपका नॉर्मल है तो फिर आप ये समझ सकती हैं कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट रहा होगा बेबी में, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन सेकेंड टाइम के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, एक टिप मैं आपको जरूर दूंगी कि अगर अभी आपका मिसकैरेज हुआ है तो तुरंत आप बेबी प्लान ना करें, तुरंत बेबी प्लानिंग ना करें। उसकी वजह से रीजन ये होता है कि फिजिकली आप थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं, टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो। फिजिकली आपकी बॉडी एक ट्रॉमा में होती है, लेकिन साथ ही साथ मेंटली भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर इन द सेंस आपके ऊपर एक तरह से बोलते हैं कि टॉर्चर टाइप का होता है, क्योंकि माँ से एक बच्चे का अलग होना बहुत ही दुखद घटना होती है। तो बिल्कुल मैं इसको समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं कहूंगी कि आप अपनी बॉडी को हील होने देने के साथ साथ आप मेंटली भी जब हील कर लें, चाहे उसमें आपको 1 महीने का समय लगे, 2 महीने का या 3 महीने का समय लगे, पहले अपने आप को टाइम दीजिए,
खुश रहिए, अपने आप को मेंटली बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाइए कि ये जो था, जो भी हुआ वो माँ प्रकृति ने किया है तो कुछ अच्छा सोचकर ही किया होगा। मे बी उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया है। अगली बार जो है बहुत आपको ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अब से जब भी आप प्लान करने वाली हो, उससे एटलीस्ट 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। फॉलिक एसिड लेने से क्या होता है, बच्चे का जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है, जो उसके ऑर्गन्स बनते हैं, चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आप कर सकती हैं। दूसरी चीज, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए। आप अगली प्रेगनेंसी तभी प्लान कीजिए जब आप फिजिकली फिट हो, जब आपका हीमोग्लोबिन एक बहुत अच्छे लेवल पे हो, 13-14 हो, उतना कर ले जाइए आप। फिर उसके बाद आप मेंटली स्ट्रांग हो गई हो तो ही आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए। ये मेरा आपको सजेशन है और बिल्कुल परेशान मत होइए। ईश्वर करेगा आपकी जो अगली प्रेगनेंसी होगी वो बहुत ही हेल्दी होगी और बहुत ही अच्छे से आप एक नॉर्मल बेबी को जन्म दे पाएंगी, हेल्दी बेबी को। तो आई थिंक वीडियो लंबा हो गया है, मुझे लगता है मुझे आज इतने ही कमेंट्स का आंसर करना चाहिए क्योंकि वीडियो जो है वो 15 मिनट का से ज्यादा का हो चुका है। तो मैं भी बता देती हूँ, मैंने इंदु जी का आंसर किया है, यहाँ तक के क्वेश्चंस को मैंने लिया है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगले वीडियोज में लूंगी, जो कि बलजीत जी का है, वहां से मैं स्टार्ट करूंगी अगले वीडियोज में। तो मैं आपको ये कह दूं कि जिन लोगों को मैंने आंसर किया है उन लोगों के अलावा भी जो लोग प्रेगनेंसी में हैं या प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं या कंसीव करना चाह रहे हैं, वो लोग भी इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि ये जो भी मैंने आंसर दिए हैं ये आंसर सभी के लिए हैं। जैसा कि मैंने अभी ये बताया फॉलिक एसिड वाला, ये उस लेडी के लिए भी जरूरी है जो अभी सिर्फ कंसीव करने की सोच रही है, प्लान कर रही है, उसके लिए भी जरूरी है। जो इनिशियल स्टेज में है यानी कि जिसका पहला महीना चल रहा है उसके लिए भी ये जरूरी है। तो ये सारे जो वीडियोस हैं ये सभी के लिए हेल्पफुल है, आप सभी लोग देखिएगा। और मैं आपसे बार बार ये चीज आपको फोर्स करती हूँ, जी हाँ मैं फोर्स करती हूँ और कहती हूँ कि आपने फॉलिक एसिड 3 महीने तक तो डेफिनेटली लेना ही लेना है। बहुत सस्ती दवा है और आराम से आप बिना डॉक्टर से पूछे भी ये दवा ले सकते हैं, बहुत ही सेफ है। फॉलिक एसिड के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। और फॉलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी से पहले भी लेना है। अगर मान लीजिए कि आप प्लान नहीं कर रहे हैं, तब तो बच्चा ठहर गया, जब आपके पीरियड मिस होते हैं तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसे केसेस में आप पहले से तो ले नहीं सकते, तो जब आपको पता चलता है तब से ही आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, प्लान करके बेबी कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे पे कर लीजिए, यानी 13-14 कर लीजिए और जो फॉलिक एसिड है वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। और जो अपने बाकी चीजें हैं, अपनी बॉडी की और भी चीजें आप देख लीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं, यानी कि आप हेल्दी हैं या नहीं, तभी आप प्लान कीजिए। अदरवाइज आप में कमी होगी तो फिर बेबी में प्रॉब्लम और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे। मैंने आप लोगों को, जितने भी लोगों को यहाँ पर आंसर किया है, आप सभी लोग सेटिस्फाई होंगे आंसर से। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे और कोई क्वेश्चन पूछना है या मैं आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका आंसर करूंगी। ये मेरी हैबिट में है, मेरी आदत में है कि मैंने आपको अगर फैमिली बोला है तो मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करूंगी, हर एक कमेंट का आंसर दूंगी। तो मैं देती भी हूँ। ये कुछ छूट गए थे, इसमें से कुछ लोग गुस्सा भी हो रहे थे, तो उनको जेन्युइनली सॉरी, लेकिन ये इंटेंशनली नहीं किया गया है। मैं आपको बताई मैं बहुत ज्यादा बिजी थी और बिजी होने के साथ भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि वहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता था। और मुझे बाहर, जैसे कि होता नहीं है खेत वगैरह में, वहां जाओ तो नेटवर्क मिलता था और वहां मेरा जाना इस बिजी स्केड्यूल में पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से आपको आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। बाकी जो और भी टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक मैं कवर करूं तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो लंबा हो गया है, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, जो मेरे शॉर्ट्स हैं, जो मैं बेटी के शॉर्ट्स डाल रही हूँ, उन पे जरूर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।